बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। देखा कि जिस अंदाज से इस साजिश पर अमल पैरा होते हुए एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। और देखिए, साजिशें अपनी जगह पे होती हैं जिसमें बिकने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। उन साजिशी अनासर को हम ये कहते हैं कि आपने कितने लोग ख़रीद किए, आपने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, लेकिन आप 74 लोगों को ख़रीद सके और चंद मज़ीद लोगों को, चंद जिनमें 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग हो सकते हैं जिनको आप ख़रीदने में कामयाब हुए होंगे। इस तरह मिलाकर आप 80 लोगों को ख़रीद पाए। लेकिन इमरान खान की एक छोटी सी कॉल पर आपने सब ने देखा कि 10 तारीख को पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में लाखों की तादाद में जो लोग निकले, उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप 70-80 लोगों को ख़रीद सकते हो, लेकिन लाखों और करोड़ों पाकिस्तानियों को ख़रीद नहीं सकते। इसलिए 10 तारीख को निकलने वाले अवामी जम्मे गफ़ीर ने ये बता दिया, नंबर 1, कि हम किसी भी बैरूनी साजिश के बलबूते पर आने वाली तब्दीली को मंजूर नहीं करते। हम बैरूनी साजिशों पर हुकूमती तब्दीली को तस्लीम नहीं करते। हम बैरूनी साजिशों के बलबूते पर वज़ीर आज़म की इस कुर्सी पर मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसको 150 सीटें उसकी अपनी पार्टी की हों और 80 सीटें हासिल करने वाले एक नाअहल शख्स को उस 150 सीटें हासिल करने वाले पर जो है वो फौकियत देकर उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अगर पार्टी तनासुब देखा जाए तो इस्तीफ़े देने से कबल तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हाउस के अंदर 150 सीटें रखने वाली जमात है, और उसके मुकाबले में अगर आप फ़र्दन जमातों की अगर आप नुमाइंदगी देखना चाहें तो मुस्लिम लीग नून के पास 80 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 50 सीटें हैं, बाकी लोगों के पास तो किसी के पास 7 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 6 हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के अवाम उठकर खड़े हुए हैं। आज इंसाफ लायर्स फोरम अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ खड़ी हुई है, हर महाज पर फाइट करने के लिए आमादा है। हमारे वो